आज साहिर लुधियानवी की बर्थ सेंटिनरी है। मैं भी लुधियाना के पास ही एक गांव बस्ती में पैदा हुआ था। मुझे पता है कि लुधियाना दो चीज़ों के लिए बहुत मशहूर था। एक तो वहाँ की हौजरी मिल्स। मेरे कई अजीज़ लंदन जाके स्वेटर खरीदते हैं, बहुत अच्छी लगती है उन्हें पता लगता है कि लुधियाना में ही बनी है। और दूसरे साहिर लुधियानवी के गीत और गज़लें। मेरा ये इरादा नहीं कि आज के दिन मैं उनकी ज़िंदगी का इख्तिसार करूं। मैं सिर्फ उनकी शायरी पर नज़र डालूंगा। अच्छी शायरी वो काफिया है जो दिल में उतर जाए। एक तसव्वुर है जो रात को भी सहर बनाए। साहिर को मिली थी वो जादू की कलम। उनका तखल्लुसी साहिर था, मैजिशियन था। साहिर को मिली थी वो जादू की कलम, पढ़ने वाला यहां से उस पार चला जाए। इसकी एक मिसाल लेते हैं जो 1952 की फिल्म थी जाल, गुरुदत्त की फिल्म थी। सचिन देव बर्मन ने उसे राग काफी में संवारा था। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये करार की, फिर कभी ना आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। बरसात की रात से लेते हैं। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात। जिंदगी की अगर बात हो रही है तो उनके ख्याल जिंदगी के बारे में सुनते हैं। जिंदगी की हकीकत बयान करना उनकी महारत थी। इस हुनर का नमूना लेते हैं हम दोनों, जिसमें जयदेव ने उनके गीतों को संवारा था। जयदेव भी लुधियाना से ही थे। कौन रोता है किसी और की खातिर है दिल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दिल, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। चलिए दुनिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मिसाल लेते हैं उस फिल्म की जो उनकी बायोग्राफी समझी जाती है, 1957 की फिल्म प्यासा। और उनकी सुखनवर की वहाँ दाद देनी पड़ेगी। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। काजल की याद करिए। एक बुरे इंसान ने अपने नेक होने का क्लेम किया है, और क्या अंदाज़े बयान है ये। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी
आदत है इस शय को मुबारक चीज समझ, माना के बहुत बदनाम है, ले छू लेने दो नाजुक होंठों को। इश्क और मोहब्बत के अंदाज भी उनके हसीन थे, जैसे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको ही नहीं उनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। लेकिन उदास गमगीन गीतों में वो खास तौर पे माहिर थे। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। एन दत्ता ने राग भीम पिलासी में क्या यादगार दी है हमें। फिल्म गजल में सुनील दत्त को कहा गया कि एक सेहरा पड़े जो मीना कुमारी के निकाह पे है। मीना कुमारी उसकी महबूबा थी और निकाह हो रहा है रहमान के साथ, और क्या सेहरा है ये, कभी भूलता ही नहीं। मैंने जज्बात निभाए हैं असूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह, तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, वो मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। मोहम्मद रफ़ी को बहुत सुन लिया आपने, चलिए अब एक नज़र तलत पे डालते हैं। और मेरा पसंदीदा नगमा है बिमल रॉय की देवदास से, जिसमें दिलीप कुमार और वैजंती माला और सुचित्रा सेन थे। किसको खबर थी, किसको यकीन था, ऐसे भी दिन आएंगे, जीना भी मुश्किल होगा और मरने भी ना पाएंगे। और ये जो स्टेंजा है, इससे पूरी फिल्म की एक ही स्टेंजा में कहानी दिखाई देती है। हम जैसे बर्बाद दिलों का जीना क्या और मरना क्या, आज तेरी महफिल से उठे कल दुनिया से उठ जाएंगे। भजन भी उनके अच्छे थे। राग दरबारी कन्नड़ा में रवि के साथ काजल फिल्म का तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और एक भजन जो हमने देखा है कि जब भी कोई कम्युनल हार्मनी की बात होती है वहाँ सुनाया जाता है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम,
उनकी हिंदी फिल्म्स में सबसे बेहतरीन कव्वाली रही है और कव्वाली में उनकी महारत है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफ़र की तलाश है। और आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे और डेथ एनिवर्सरी है इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी देविका रानी की। साहिर के अब्बा हफस नसीब थे, लस्टफुल थे, वो बहुत हवस नसीब थे। और साहिर की वालिदा अम्मा जान सरदार बेगम को वो छोड़ के चले गए। साहिर ने ही उनकी देखभाल की और उनके जो व्यू हैं औरतों पे वो इस तरह हैं। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब भी चाहा कुछ ला मसला, जब भी चाहा दुत्कार दिया। आखिर में मैं हर किसी की तरह वो नहीं याद करूँगा जो करते हैं लोग, पल दो पल का मैं शायर हूँ, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि वो पल दो पल के शायर थे। लेकिन मुझे याद आती है उनकी नॉन फिल्म की ये गज़ल, हवस नसीब नज़र को कहीं करार नहीं, मैं मुंतज़िर हूँ मगर तेरा इंतज़ार नहीं। और इसका जो शेर जो आपके सामने मैं रखता हूँ वो ये है, तुम्हारे अहदे वफ़ा को मीन्स तुम्हारे प्रॉमिस, कॉन्स्टेंसी के प्रॉमिस को, तुम्हारे अहदे वफ़ा को अहद मैं क्या समझूं, मुझे खुद अपनी मोहब्बत का एतबार नहीं। और उनके सियासी ख्यालात नेहरू से मिलते जुलते थे। नेहरू की मौत पर 1964 में साहिर ने लिखा था, वो उनके लिए भी मुतलिक है। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मरते। साहिर कभी भी नहीं मरेंगे।